हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज की, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें तो मूलधन अगर होगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जो सटीक चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले मूलधन होना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, मूलधन के बाद आपके पास दर होना ज़रूरी है बच्चों। उसके बाद आपके पास समय होना ज़रूरी है बच्चों। उसके बाद आप ब्याज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मूलधन, दर और समय अगर आपके पास है तो आपको ब्याज प्राप्त हो सकता है। अगर मूलधन नहीं होगा, दर और समय होगी, तो आपको ब्याज प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप किसी बैंक में पैसे जमा ही नहीं कराओगे तो आपको ब्याज कहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों। तो देखो कैसे होगा। जैसे मान लो मूलधन है आपका 1000 रुपये, आपने बैंक में 1000 रुपये जमा करा दिए। दर है आपकी 10%, समय है आपका 1 वर्ष, और पूछता है प्यारे बच्चों कि आपका ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों। तो आप सीधा सा क्या कर देते हो, 1000 मल्टीपल 10 गुणा 1 साल और बट्टा में 100। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर निकल के आ जाता है 100 रुपये। यानी कि 10% की अगर रेट होगी तो आपको 1 साल का 1000 रुपये का जो ब्याज होगा वह कितना मिलेगा बच्चों, 100 रुपये। ठीक है, इसी को घुमा के दे दिया जाता है कि आपके पास ब्याज अगर 100 रुपये हो और समय आपको पूछे तो क्या होगा। तो देखो 100 गुणा 100 बराबर मूलधन आपका 1000 गुणा 10 गुणा टाइम आपको पूछा है प्यारे बच्चों 1 2, ये सारे आपके सामने कट जाएंगे प्यारे बच्चों। तो टाइम आपके पास बच जाएगा 1 वर्ष बच जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको रेट ना देकर रेट पूछ ली जाती है और टाइम आपको दे दिया जाता है 1 साल, तो भी आप याद कर सकते हो। वो कैसे, ब्याज है आपका 100 गुणा में 1000 आपका मूलधन गुणा में आर गुणा में 1। तो आर आपकी हो गई 10/1, इसे आप बोल सकते हो 10%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो एक ही सवाल को कैसे भी घुमा के दे दिया जाता है बच्चों। या तो दर नहीं दी जाती और ये सब चीज़ें दे दी जाती है, वर्ष नहीं दिया जाता तो दर दे दी जाती है, ब्याज नहीं दिया जाता तो मूलधन दे दिया जाता है। तो जैसे भी परीक्षा वाला इसको घुमा के आपको रखेगा, आपको आंसर वो का वही निकालना है बच्चों। ठीक है, देखो अब प्यारे बच्चों अपन बात कर लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है बच्चों। सबसे पहले अपन बात करें तो मूलधन क्या होगा। मूलधन की अगर अपन बात करें तो मूलधन क्या होगा बच्चों। ठीक है, मूलधन वह राशि होती है बच्चों जो निवेश की गई होती है। निवेश की गई राशि जो आपने जमा कराई है बच्चों, निवेश की गई राशि। बेसिकली नॉलेज ले लेते हैं। निवेश की गई राशि को भी आप बोल सकते हो कि वो मूलधन कहलाता है। उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि, उधार दी गई जो राशि होगी वो भी आपकी मूलधन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है कर्ज पर दी गई राशि या फिर कर्ज पर ली गई राशि। कर्ज पर ली गई राशि, तो प्यारे बच्चों इन्हीं को अपन मूलधन बोलते हैं। सबसे पहले बात करें तो निवेश की गई राशि यानी कि जमा कराई गई राशि, उधार दी गई राशि, किसी को उधार जो दिया जाता है वही मूलधन होता है। कर्ज पर ली गई राशि वो भी अपना एक मूलधन ही होता है। लेकिन इनमें जब समय जुड़ जाता है बच्चों तो ये राशियां आगे जाके मूलधन बन जाती है। जिसमें समय और दर जुड़ जाती है तो उसके बाद में यही राशि आगे जाके मूलधन या मिश्रधन बन जाती है बच्चों। उसके बाद अपन बात करें तो मिश्रधन की। ठीक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में कई जगह काम में नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है और इसे पी से दर्शाया जाता है बच्चों। इसको मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है और ए से दर्शाया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करें तो मिश्रधन क्या होता है बच्चों। मिश्रधन की अगर बात करें तो मूलधन प्लस ब्याज जो होगा वह आपका अमाउंट कहलाएगा बच्चों। यानी कि
1000 आपने जमा कराए, 100 रुपये आपको ब्याज के मिल गए, तो मिश्र धन क्या कहलाएगा बच्चों? 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपये आपका मिश्र धन है बच्चों। मिश्र धन क्या क्या होता है? देखो बात करें तो ब्याज सहित जो राशि होती है, मैंने अभी आपको बताया कि 1000 मूलधन है, 100 ब्याज है, तो मिश्र धन कहलाएगा ब्याज सहित राशि। ब्याज सहित जो राशि होगी वह आपकी मिश्र धन कहलाएगी बच्चों, ठीक है। सॉरी, समय के अंत में जो मिली गई राशि है, समय के अंत में मिली राशि, आपने 1000 किसी को उधार दिए, 2 साल के अंत में आपको 1000 की बजाय 1200 आपको मिले, तो समय के अंत में जो राशि मिलेगी वह आपकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? मिश्र धन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दर क्या होगी बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? जैसे आपने 1 रुपये सैकड़ा पे दे दिया किसी को ब्याज, 100 रुपये का आपको 1 रुपये दिया जाएगा बच्चों, तो उसको 1% बोला जाता है बच्चों। आपने 1000 को 5 रुपये सैकड़ा पे दे दिया, तो वह आपका क्या कहलाएगा बच्चों? 5%, ठीक है बच्चों। आपने 10% यानी कि 10 रुपये सैकड़ा पे किसी को राशि उधार दे दी, तो वह क्या कहलाएगी बच्चों? 10%, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दर जो होगी वो आपकी सैकड़ा के हिसाब से होगी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको प्रतिशत में बता चुका कि सैकड़े का मतलब होता है कि जिस किसी भी राशि में 100 का भाग लगे। 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों? 10/100 ही तो बोल सकता हूँ। तो इसको प्रतिशत में लिखोगे तो ऐसा नजर आएगा, और 10% यानी कि 10 रुपये सैकड़ा के ब्याज के अनुसार, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर अपन बात करें तो समय के बिना आप ब्याज का निर्धारण नहीं कर सकते बच्चों। कैसे? समय आपको दिया गया है कि 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष एटसेट्रा, जो भी होगा, जितना भी आपको समय दिया जाएगा उसके बाद ही आपको मिश्र धन प्राप्त होगा बच्चों। आपने बैंक में अभी पैसा डाला और अभी उसको वापस निकाल लिया तो आपको मिश्र धन नहीं मिलेगा, वो आपका प्रिंसिपली आपको वापस मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि अगर समय उसमें व्यतीत नहीं हुआ तो आपका ब्याज उसमें नहीं जुड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होना जरूरी है। मूलधन है, दर है, समय है, मिश्र धन है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ब्याज की, तो ब्याज कब ज्ञात होगा? जब अपने पास ये सारी चीज़ें होगी बच्चों, ठीक है। तो ब्याज तभी अपन निकाल सकते हैं जब मूलधन, मिश्र धन, दर और समय आपके पास हो, ठीक है। मिश्र धन तो आपको हो या ना हो, या आप बाद में भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर मूलधन आपके पास है, ब्याज आपके पास है, तो मिश्र धन आराम से निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अभी RS में पूछी गई है बच्चों, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था परीक्षा में कि साधारण वर्ष हर वर्ष की भांति अलग होता है या फिर वही रहता है बच्चों। तो एक चीज़ ध्यान रखना, साधारण ब्याज इसीलिए बोला गया है, अगर आपने 2% की रेट पर उसको उधार दिया है तो वह हमेशा 2% की रेट पर ही लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहली साल में तो 2% मिल रहा है और अगली साल में आपको 3% मिल रहा है। नहीं बच्चों, ये हमेशा 2% के हिसाब से ही चलेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष की भांति समान चलता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली नॉलेज अपन ले चुके हैं। अब मैं आपको वह क्वेश्चन करवाऊंगा जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। आज अपन उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जामों में आ चुके हैं बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी भी नए क्वेश्चंस बहुत कम बनाते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चंस उठेंगे वो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही बनेंगे। आपको कोचिंग्स में बताया जाता है कि सॉल्वर्ड जो पेपर होगा, जो पिछली ईयर का जो पेपर होगा, उन्हीं को आप सॉल्यूशन कीजिए, उन्हीं से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, 70% जो मटेरियल उठता है परीक्षाओं का वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे बच्चों और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 500 रुपये का। पहले अपन बात कर लेते हैं किताबी ज्ञान की थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले अगर बात करें
तो साधारण ब्याज का सूत्र पूछा जाता है बच्चों। साधारण ब्याज का सूत्र पूछे तो सबसे पहले लिखा जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में 100। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से करवाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे बच्चों। मूलधन ज्ञात करना होगा तो साधारण ब्याज फिर नीचे आएगा, दर ज्ञात करनी होगी तो फिर साधारण ब्याज इधर आएगा, समय अगर ज्ञात करना हो तो फिर साधारण ब्याज का भाग लेगा। मैं आपको एक ही सूत्र बताता हूं बच्चों, वो है 100 गुणा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो प्यारे बच्चों, आपको इसी को ही ध्यान में रखना है। इसको आप ट्रिक मानो चाहे आप सूत्र मानो, इस सवाल में या किसी भी सवाल में अगर आपको पूछा जाता है कि मूलधन क्या होगा तो आप इसके ऊपर x मान लोगे, रेट क्या होगी तो आप इसके ऊपर मान लोगे, समय क्या होगा तो आप यहाँ मान लोगे, ब्याज क्या होगा तो आप यहाँ मान लोगे। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि आपके पास 500 रुपये हैं, 10% की आपके पास रेट है और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आप बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, 100 गुणा जो ब्याज है उसको आप ऐसा ही मान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, मूलधन है आपके पास 500, ये 10 और ये 5। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से मैं यहाँ 2 जीरो काटता हूँ, ऐसा ही जो होगा 10 पंजो 50 और 50 पंजो 250 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको पूछे बच्चों तो इसी सूत्र में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जिनके बारे में अपन आज बात करेंगे। देखो बच्चों, कई किताबों में आपको ऐसा सूत्र भी देखने को मिलेगा बच्चों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस सूत्र को ही, जो हिंदी वाला सूत्र है, इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, पी का मतलब प्रिंसिपल में आपको बता चुका, रेट का मतलब दर है, टी का मतलब टाइम है, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अपन देखते हैं वह सवाल जो परीक्षाओं में आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ आपके पास क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 500 रुपये की कोई धनराशि है बच्चों। आपके पास जो मूलधन है वो 500 रुपये का है बच्चों। ठीक है, 10% की दर पर जो रेट है आपकी वो है 10%। ठीक है, 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया बच्चों। जो आपका टाइम है वह आपका 3 ईयर है बच्चों। तो उधार दी गई राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। देखो सबसे पहले अपन बात करें 100 गुणा एसआई बराबर, एसआई अपने को दिया हुआ नहीं है, बात करें अपन 500 गुणा 10 गुणा 3, 2 जीरो से अपन 2 जीरो काट देते हैं बच्चों। इतना धीरे और इतने अच्छे से काट के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे इस वीडियो को देख के स्टार्टिंग से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो जिनका ये क्लियर है इसको वापस देख के 100% क्लियर कर ले, और जिनका क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देख के इस चीज़ की स्टार्टिंग आज से ही शुरू कर दे बच्चों। ठीक है, देखो 10 तिया 30 और 30 को 5 से गुणा किया तो प्यारे बच्चों आपके पास आ गया, तो साधारण ब्याज आपके पास आ गया प्यारे बच्चों 150 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको दिया है वो आपको इस सूत्र में रखना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इस ट्रिक के माध्यम से आपको रखना है, बाकी आपको सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, बिना सूत्र रटे ही मैं सब कुछ आपको अभी बता दूंगा। देखो प्यारे बच्चों, तो अपन बात करें दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल की अगर अपन बात करें तो उसमें दिया है 1500 रुपये का धन है, जो प्रिंसिपल है वो 1500 रुपये का है बच्चों। उसके बाद में आपको रेट दिया है 6% की। साइड स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चल रहा होगा बच्चों, 6% की रेट है, जो टाइम है वो 5 ईयर का दिया है बच्चों, 5 साल का आपको टाइम दिया है, और पूछा है कि इस अवधि के अंत में मिश्रधन क्या होगा।
मिश्र धन क्या होगा बच्चों। देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपने को ब्याज ज्ञात करना होगा बच्चों। ब्याज ज्ञात करने के बाद ही आपको मिश्र धन पता चल सकता है। ठीक है बच्चों। तो देखो 100 गुणा, ऐसा ही आपको दिया हुआ नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें 1500 गुणा 6 गुणा 5, ऐसा ही आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा ही अगर आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 450 रुपये। लेकिन आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चों कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो 1500 आपके पास प्रिंसिपल है और 450 रुपये आपके पास ये है। तो 1950 रुपये जो आपका पैसा है वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। ठीक है बच्चों। तो अगला देखो, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, हर सवाल को अपन स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। ठीक है। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। 3 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि कोई धन यानी कि जो मूलधन है उसको अपन x रुपए मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। कोई धन 12% की दर से, जो रेट है वो 12% दी गई है बच्चों। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, जो आपका टाइम है वो आपका 4 वर्ष दिया गया बच्चों। 4 वर्ष का टाइम दिया गया है। 4 वर्ष में 7400 रुपये हो जाते हैं। जो मिश्रधन दिया है वो 7400 रुपये हैं बच्चों। ठीक है। 400 रुपये हैं। तो धनराशि ज्ञात कीजिए बच्चों, ये आपको पूछा है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो सूत्र में आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो ऐसा ही लगता था, साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों, मिश्रधन, या मिश्रधन माइनस ब्याज भी कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रधन माइनस SI बराबर P गुणा R गुणा T। ठीक है। तो 100 गुणा 7400 माइनस, इसको x मान लेते हैं प्यारे बच्चों। मूलधन आपको पता नहीं है, इसको भी अपन x मान लेते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो R आपकी दी गई है 12% और समय आपको दिया है 4। ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 48x। ठीक है। ये माइनस का है, पक्षांतर होने के बाद में 148 हो जाएगा बच्चों। और इधर आपके पास आ जाएगा, इससे अगर इसको काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 5000 रुपये। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने क्या माना था कि x जो है वो मेरा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, मूलधन। और मूलधन अपन ने ज्ञात कर लिया बच्चों। यहाँ पर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज जो है उसको घटाने पर मेरे पास मूलधन प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मूलधन आपका हो गया प्यारे बच्चों 5000। ठीक है। देखो अगले सवाल की बात करें, चौथे नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों, साधारण ब्याज किस दर से 750 रुपये का, जो आपके पास प्रिंसिपल है वो 750 रुपये हैं और आपको टाइम दिया है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का आपके पास टाइम है और आपको अमाउंट दिया है 900 रुपये, यानी कि मिश्रधन जो आपके पास है वो 900 रुपये हैं। और इसमें आपको पूछा है कि दर प्रतिशत क्या होगी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बच्चों, दर प्रतिशत। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मिश्रधन है बच्चों और आपके पास मूलधन है, तो आप ब्याज निकाल सकते हो। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 900 माइनस 750, और आपके पास कितने आ गए बच्चों, 150 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके पास। अब ट्रिक के माध्यम से इसको करना है। 100 गुणा 150 बराबर 750 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है और समय आपके पास है बच्चों। ठीक है। 0 से मैंने 0 काट दिया। 5 से ये हो गया आपके पास 30 बार, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 15 से 2 बार। आर हो गई आपके पास 2 गुणा 2, यानी कि 4% आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है।
तब इनको गुणा भाग करते हैं तो अपने पास आंसर आ गया 4%। यानी कि मूलधन अगर 750 है, मिश्रधन आपके पास 900 है, टाइम आपके पास 5 वर्ष का है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 4% की। ठीक है, देखो अगला बेसिक चीज़ें आप ढंग से देखते चले। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में आपको दिया है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों। ये 2 या 3 बार तो एसएससी में आ चुका और 1 या 2 बार ये बैंक में आ चुका, रेलवे में भी आ चुका है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको इसमें समय दिया है 2 वर्ष और 3 माह है। 2 वर्ष 3 माह है आपको समय दिया है। मूलधन आपको दिया है 1600 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो इसका ब्याज है वो आपको 252 रुपये दिया है बच्चों। उसके बाद अगर बात करें तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ठीक है, देखो 2 वर्ष और 3 माह को मैं लिख सकता हूँ 27 महीने। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन अपन को वर्ष के हिसाब से चलना पड़ता है, तो 27/12 में इसको कर सकता हूँ। 27 यानी कि 2 साल में 24 महीने, और 24 और 3 महीने कितने हो गए? 27 महीने। 27/12 किया तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें तो 100 गुणा आपको ब्याज दिया है 252, मूलधन आपके पास 1600, 27/12 आपके पास समय है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इन सबको निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको दिया है कि 2 वर्ष 3 माह का मतलब 27/12 वर्ष, यानी कि 27 महीने और 12 महीनों का भाग देते ये वर्ष में चेंज हो गया बच्चों। तो इन सबको जब मल्टीपल करेंगे या इन सबका सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 7%। ठीक है बच्चों, देखो वीडियो को अंत तक देखते चलो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज आपको आराम से समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, 6 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि यदि 1 रुपया जो आपका प्रिंसिपल है वह आपका 1 रुपया है बच्चों, 60 वर्ष में जो आपका टाइम है वह आपका 60 वर्ष है बच्चों। ठीक है, 60 वर्ष में सरल ब्याज के 9 रुपये बन जाते हैं, सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाते हैं बच्चों। देखो इसमें आपको जो अमाउंट दिया है वो आपका 9 रुपये बन जाता है बच्चों। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना। देखो अमाउंट आपको दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है, तो आपका इंटरेस्ट निकल सकता है बच्चों। तो 9 - 1 = 8 रुपये, तो आपका ब्याज आ गया प्यारे बच्चों 8 रुपये। ठीक है, सवाल अपन निकाल लेंगे। 8 बराबर मूलधन 1 है, 60 है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी। ठीक है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 100 गुणा 8/60 आपके पास क्वेश्चंस में दिया गया बच्चों। तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 13.1/3% या 13.33%। यह आपकी दर आ गई बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो आपको मिश्रधन दिया है 9 रुपये, मूलधन दिया है 1 रुपया, तो आपके पास जो ब्याज है वो कितना आ गया? 8 रुपया। टाइम आपको 60 साल का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछिए, तो 100 गुणा ब्याज मैंने लिख दिया, मूलधन मैंने लिख दिया, समय मैंने लिख दिया, पूछिए रेट। तो रेट मैंने जब निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 13.33%। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का जो सवाल है, देखो 7 नंबर के सवाल में आपके पास लिखा है 1800 रुपये पर जो आपका मूलधन है वो 1800 रुपये है बच्चों। 1800 रुपये पर 10% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%। 10% की दर से साधारण ब्याज 10 वर्ष में कितना हो जाएगा बच्चों? जो 10 वर्ष है उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल भी है। 100 गुणा SI बराबर 1800 गुणा 10 गुणा 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है बच्चों। इसमें देखो क्या होगा, 2 जीरो से जब मैं 2 जीरो काटता हूँ तो SI कितना हो जाएगा मेरे पास? 1800 रुपये।
यानी कि जितना मूलधन इसने लगाया था उतना उसको ब्याज मिला है। कब? जब 10% की दर है और 10 साल का समय है मेरे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी में आया हुआ है, बैंक में भी आया हुआ है बच्चों, आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगले सवाल की बात करते हैं। 8 नंबर के सवाल में आपको दिया गया है, सारे सवाल वही चल रहे हैं बच्चों जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। इन्हीं सवालों से आपको एक फ़ायदा होगा बच्चों, ये सवाल ऐसे के ऐसे आपको परीक्षा में कई बार मिलते हैं। ठीक है, 8वें सवाल में सोहन ने 7200 रुपये डाक में जमा कराए, डाकघर में जमा कराए बच्चों 7200 रुपये। ठीक है, उसके बाद समय आपको दिया है, यदि डाकघर प्रतिवर्ष 8% की दर से, जो रेट है वो 8% है, 8% की दर से ब्याज अदा करता है, तो वह 5 वर्ष और 4 माह में कितना ब्याज अदा करेगा? 5 वर्ष 4 माह में। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखो 5 वर्ष 4 माह को लिख सकता हूँ मैं 64 महीने, और बट्टा में 12 लगाते ही ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वर्ष। ठीक है, तो आपको 100 गुणा ऐसा ही आपको ज्ञात करना है। 7200 आपके पास मूलधन है प्यारे बच्चों, 8 गुणा 64/12। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट अगर इसका निकालना है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों? 3072 रुपये। जब इसको मल्टीपल करोगे तो आपके पास आ जाएंगे प्यारे बच्चों 3072 रुपये। ठीक है बच्चों, देखो नौ नंबर के सवाल की बात करें। 9 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, किसी धनराशि पर 3.5% की दर से जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3/1/2% है। ठीक है, 4 वर्ष में है, टाइम आपको दिया है 4 वर्ष का, और आपको राशि दी है कि साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाएगी बच्चों। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको 70 रुपये दिया है, और आपको पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि धनराशि कितनी होगी बच्चों। तो देखो कैसे करना होगा, 100 गुणा साधारण ब्याज है 70, मूलधन आपको पता नहीं है, 4 गुणा, इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन जब मैं निकालूंगा इसका मान, तो मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 14×5 70, और 5 को 100 से गुणा किया तो मेरे पास मूलधन आ गया बच्चों 500 रुपये। ठीक है, देखो अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों 10 नंबर के सवाल की बात करें। 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है कि कौन सी धनराशि, यानी कि धनराशि आपको पता नहीं है कितने रुपए हैं, कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 5 महीनों का समय है आपके पास, 5 माह है, 5 महीनों का 4% की दर से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि जो ब्याज है वो आपको 150 रुपये मिलेगा, यानी कि 150 रुपये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, तो 100 गुणा 150 बराबर, मूलधन आपको पता नहीं है, टाइम आपके पास 5 है, दर आपके पास 5 चौक 20 और 20 पंजो 100, तो मूलधन आपका हो जाएगा बच्चों 750 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका मूलधन जो होगा वो 750 रुपये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो 11 नंबर के सवाल में आपको दिया है, 11 नंबर में आपको दिया है 7,300 रुपये का 5% की दर से, जो मूलधन है 7,300 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5%। 5% की दर से ब्याज पर दिया जाता है 11 मई 1987 से, जो आपको टाइम दिया है 11 मई 1987 से, देखो इसमें बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को, से 10 सितंबर 1987, 10 सितंबर 1987 तक जो समय आपको दिया है वो समय ये है बच्चों। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक दिया है, तो इसमें
दोनों दिन भी सम्मिलित किए गए हैं बच्चों। दोनों दिन मतलब 11 मई भी इसमें सम्मिलित है और 10 सितंबर भी इसमें सम्मिलित है। तो आपको पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। इतने जो बड़े सवाल होते हैं वो बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो 11 मई से लेके 1987 तक, मई का जो महीना होता है बच्चों वो कितने दिन का होगा बच्चों? 30 दिन का होगा। 30 दिन अगर इसमें 31 दिन का होगा, इसमें से को घटाते हैं तो 20 दिन बचते हैं। लेकिन 20 दिन तो बचते हैं बच्चों, लेकिन ये 11वां दिन भी उसमें काउंट हुआ है। तो देखो टाइम निकालते हैं अपन, तो 21 दिन तो मई के महीने के हो गए। 21 दिन के बाद अगर बात करें तो मई के बाद में जून है 30 दिन, जून के बाद जुलाई है 31 दिन, जुलाई के बाद अगस्त है 31 दिन, अगस्त के बाद सितंबर है जो 10 सितंबर तक ही आपको दिया है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएंगे 123 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, 123 दिन आपके पास निकल के आ गए। देखो सवाल आपको करना है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। 7,300 आपको मूलधन दिया है, दिन आपके पास है 123 दिन। 123 दिन है बच्चों, एक साल में होते हैं 365 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%। ठीक है, अगर इन सबको मैं मल्टीपल करता हूँ बच्चों तो इसका मान जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 123 रुपये। 2 जीरो से जब मैं 2 जीरो काटता हूँ और 73 को 5 से गुणा करते 365 आते हैं और बचते हैं मेरे पास कितने? 123 रुपये। और ये अपना क्या है प्यारे बच्चों? ब्याज है। ठीक है, तो 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दिन हो गए आपको 123। 123 में अगर 365 का भाग देते हैं तो ये वर्ष बन जाता है बच्चों। ठीक है, देखो अगला 12 नंबर के सवाल की बात करें। देखो 12 नंबर के सवाल में दिखा है किस वार्षिक दर से आपको पता नहीं है, दर आपको पता नहीं है, इसमें लिखा है किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, समय आपको दिया है 10 वर्ष, 10 वर्षों का साधारण ब्याज। देखो आपने थोड़ी सी एक लाइन लिखी हुई है, साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आरआरबी में तो ऐसे सवाल फिक्स है बच्चों, आरआरबी में तो ये सवाल फिक्स ही है। अगर साधारण ब्याज का कोई सवाल आएगा तो ऐसे सवाल बिल्कुल ज़रूर टपकेंगे उसमें। ठीक है, तो साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो मैं 2 मानता हूँ और मिश्रधन में अपना 5 मानता हूँ, यानी कि पास वाली संख्या तो नीचे वाली होगी और दूर वाली संख्या ऊपर वाली होगी। ठीक है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 2 और जो अमाउंट है वो आ गया आपके पास 5। तो आप मूलधन निकाल सकते हो, अमाउंट माइनस ब्याज, और आपके पास मूलधन निकलता है बच्चों 3 रुपये। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 100 गुणा जो ब्याज है आपका वो 2 है, मूलधन आपका 3 रुपये है, उसके बाद अगर 10 वर्ष का आपके पास ब्याज है और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बच्चों पता नहीं, तो 10 से मैं इसको काटता हूँ और आर बराबर मेरे पास आते हैं प्यारे बच्चों 20/3 और मेरे पास आता है 6 सही 2/3% या 6.66%। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा भी आपको आंसर मिले वो आपको आंसर करना है। आपका ये भी सही होगा और ये भी सही होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन ने निकाल लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी अगर लैंग्वेज आती है तो साधारण ब्याज मिश्रधन का, तो यहाँ पर देखो जो पहले वाला जो शब्द होगा वो आपका ऊपर वाला होगा हमेशा। ठीक है, और पास वाला शब्द होगा वो हमेशा नीचे वाला होगा। ठीक है, देखो अगला देखो 13 नंबर का सवाल है। जिस भी परीक्षा में आए हुए हैं आपको साइड स्क्रीन के ऊपर बोर्ड के क्वेश्चन जो चल रहे हैं उनके नीचे आपको दिख रहा होगा ये कौन सी परीक्षा में आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखो 13 नंबर है, कौन सी धनराशि आपको पता नहीं है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में, समय आपको दिया है 1/4 वर्ष, 1/4 यानी कि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी कि जो स्वयं था वो 40 है, यानी कि अगर मैं मूलधन कहूँ तो 40 है और प्रिंसिपल कहूँ तो 41 है और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ
तो यहाँ पर 41 प्लस 40 यानी कि ब्याज 1 रुपया। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज आपको दर आपको ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो अपन सवाल में इसको ट्रिक के माध्यम से रखते हैं। ब्याज आपका है 1 रुपया, मूलधन है आपका 40 रुपया, रेट आपको ज्ञात करनी है और आपका टाइम जो है वो 1/4 है बच्चों। तो 4 से मैं इसको काटता हूँ 10 बार और 10 से इसको काटता हूँ मैं 10 बार, तो 10% जो है अपने पास वो अपने पास दर निकल के आती है बच्चों। ठीक है, तो स्वयं का कभी भी ऐसा आ जाए तो स्वयं यानी कि स्वयं 40 हुआ करता था और इतने वर्षों के बाद ये 41 हो गया, मतलब कुछ समय लगा जिसकी वजह से 40 रुपये 41 बन गए। ठीक है बच्चों, तो जो समय लगा था वो तो अपने पास है, लेकिन कितने % रेट से ये बना था, तो 40% जो रुपए हैं 40 रुपये वो 10% की रेट से 1/4 वर्ष में 41 रुपये बन गए। ठीक है बच्चों, देखो अगला 14 नंबर के सवाल की बात करते हैं अपन। देखो 14 नंबर के सवाल में आपको दिया है किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखो वैसा ही घुमा दिया आपको, जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 25/16 है। मैंने आपको बताया था दूर वाली राशि हमेशा ऊपर वाली कहलाएगी, पास वाली राशि हमेशा नीचे वाली कहलाएगी। तो मूलधन आपके पास है 16 रुपये और जो आपके पास इंटरेस्ट है वो आपके पास है 25 रुपये। ठीक है बच्चों, 25 रुपये हैं। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में जो समय की संख्या निरूपित की गई है वो दोनों बराबर है, यानी कि आपकी रेट जो है वो x% हो गई और आपका जो टाइम है वो x वर्ष हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए बच्चों, ये आपकी शर्त दी गई है। तो आपका जो पूछा है वो आपको पूछा है कि इसमें ब्याज की रेट क्या है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बच्चों। तो ठीक है, देखते हैं 100 गुणा जो आपके पास ब्याज है बच्चों वो आपके पास है 25 और मूलधन जो है वो 16 है बच्चों। रेट है आपके पास x और टाइम है आपके पास x स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो 100 गुणा 25/16, पक्षांतरों के नीचे आ जाएंगे बच्चों। x की अगर अपन बात करें तो 100 गुणा 25/16, इसको अगर अपन सोल्व करें, ठीक है, सोल्व करते हैं तो अपने पास आते हैं बच्चों, अगर मैं इनका स्क्वायर हटाता हूँ या रूट हटाता हूँ तो 100 का तो बनता है 10, 25 का बनता है 5 और 16 का बनता है 4, यानी कि x बराबर 50/4 अपने पास मानते हैं बच्चों, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5% या 12.5% की आपके पास दर आ गई बच्चों। वो कैसे हुआ, x ही मैंने दर को माना है, टाइम भी मैंने x वर्ष को माना है। x जब गुणा होते हैं तो x स्क्वायर होता है, ये संख्या यहाँ पक्षांतरों की आती है। x का स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पर रूट बनता है और रूट जब हटाता हूँ तो 100 का तो 10 बनता है, 25 का 5 बनता है और 16 का 4 बनता है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके मान निकालता हूँ तो 25/2 मेरे पास निकल के आते हैं बच्चों। 25/2 यानी कि 2 का 25 में भाग देता हूँ तो 12.5% निकल के आता है, जिसे 12.5 या 12 से 1/2% भी बोला जाता है बच्चों। देखो अगला सवाल है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको निकालोगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। देखो हाँ तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ अपन बात करते हैं। 15 नंबर के सवाल में आपको दिया है प्यारे बच्चों, देखो 15 में किसी धन का 10% की दर से, किसी धन का यानी कि धन अपने को पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। उसके बाद अगर बोला है दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का, कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा, धन का 2/5, धन का ब्याज धन का 2/5 होगा। मैंने आपको बताया था कि दूर वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली होगी और पास वाली संख्या हमेशा नीचे वाली होगी, यानी कि आपको इंटरेस्ट दिया है 2 और धन दिया है आपको 5। ठीक है, तो अपन धन अपन ज्ञात कर लेंगे। देखो 100 गुणा इंटरेस्ट है आपका 2, 5 गुणा जो आपका आर दिया है वो 10% है और आपको मूलधन पूछा है बच्चों। 50 से इसको 2 बार काटता हूँ और टाइम आपको पूछा है, तो यहाँ पर अपन टाइम की बात करते हैं, गलती से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो टाइम की अगर बात करते हैं
तो 5 दही 50, 50 का 100 में भाग दिया तो 2 बार जाता है और अपने पास बचता है बच्चों 2 गुणा 2, यानी कि टाइम आपके पास आ गया प्यारे बच्चों 4 वर्ष का। तो अपने पास आंसर क्या आ गया बच्चों 4 वर्ष। तो कैसे भी संख्या आ जाए हमेशा जो दूर वाली संख्या होगी ऊपर वाली होगी और पास वाली संख्या होगी जो नीचे वाली होगी। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे जब तक ये सवाल समझ में नहीं आएंगे बच्चों, हमेशा आपको कठिन लगेंगे। लेकिन जब आप वीडियो को देख लोगे तो एक एक सवाल की स्टेप आपको समझ में आ जाएगी और पता चलेगा कि आपको सवाल कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का, साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन है 9 और सिंपल इंटरेस्ट आपका 1। ठीक है बच्चों, यदि वर्षों की संख्या तथा प्रतिशत दर दोनों समान है बच्चों तो दर ज्ञात करो। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो अपन निकाल लेते हैं 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया 1, 9 गुणा, देखो दोनों संख्याएं बराबर है, टाइम आपके पास है x वर्ष, रेट को मैंने माना x%, तो x गुणा x। अभी पहले अपन ने सवाल किया था ऐसा 100/9 कर लेते हैं। x जब इनका रूट हटाया जाता है तो 100/9 हो जाते हैं। x बराबर 10/3 जब रूट हटता है और x बराबर जिसका मान निकालते हैं 3 से ही 1/3%। ठीक है, आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 3 से ही 1/3 या 3.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे सवाल अपन पहले कर चुके हैं। देखो अगले सवाल की बात करें तो 17 नंबर का सवाल है। देखो 17 नंबर में आपको दिया है किसी धन को 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण किसी धन में 7 वर्ष और 10 वर्ष के अंतराल में 150 रुपये का अंतर मिलता है बच्चों। 7 वर्ष और 10 वर्ष अंतराल का मतलब इन दोनों का अंतर है बच्चों, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 150 रुपये है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें यदि ब्याज की दर 5% हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% हो तो वह मूलधन क्या होगा बच्चों। तो मूलधन की अगर अपन बात करें तो देखो 100 गुणा ब्याज आपका है आपके पास 150 रुपये, मूलधन आपको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5 है, समय आपको दिया गया है 3, 7 और 10 का अंतराल जो है वो 3 है, 5 दिया 15 और 15 दही 150, P बराबर 100 गुणा 10, यानी कि जो मूलधन होगा वह आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, देखो अगला सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है बच्चों, 19 सवाल इसमें है 18 नंबर के सवाल की। इसमें आपको दिया है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% की रेट पर राम को 8 वर्ष के लिए देता है। 6% रेट है, 8 वर्ष के लिए देता है बच्चों, और शाम को 10 वर्ष के लिए देता है बच्चों। इन दोनों का जो अंतराल है वो 2 वर्ष का है बच्चों। ठीक है, देता है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है बच्चों 2160 रुपये, ये आपको दिया गया है। आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो मूलधन अपन निकाल लेंगे 100 गुणा 2160 बराबर P गुणा 6 गुणा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो P का अगर अपन भाग दें, जब इन सबको अपन काटते हैं तो मेरे पास निकल के आते हैं बच्चों 1800 रुपये। तो आपके पास जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा बच्चों 1800 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो लास्ट सवाल है, उन्नीस नंबर के सवाल की अपन बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले दिया है किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% की दर पर, 1/3 भाग 4% की रेट पर। उसके बाद बोलता है 1/4 भाग वो है 3% की रेट पर, बाकी का शेष भाग। देखो शेष जो बचा है, देखो शेष की अगर अपन बात करें तो 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम इनका लेते हैं तो 12 आता है, यहाँ पर 4 और 3 7/12, यानी कि 7 भाग तो इन्होंने काम में ले लिए, 12 में से कितने भाग बचे, केवल शेष 5/12
12, ये आपके पास शेष बचे। तो 5/12 भाग है वो कितने परसेंट की रेट पर दिया गया है बच्चों? 5% की रेट पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपने भाग हो गए पूरे। उसके बाद अगर बोलें तो ब्याज के रूप में उसको 125 रुपये मिले, तो देखो अपन निकाल सकते हैं कि 100 गुणा 125 आपके पास ब्याज है बराबर मूलधन गुणा 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 3 प्लस 5/12 गुणा 5। ठीक है, तो अपने पास निकल के आ जाएगा 125 गुणा 100 बराबर पी गुणा जो आपके पास मान आएगा बच्चों वो आ जाएगा 50/12 जब इन सबको सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, 50/12। अब 50 की अगर बात करें तो 100 हो जाएगा, 125 दूनी 250 हो गए बच्चों, तो 250 गुणा 12, जब इनको गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60 होते हैं और 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएंगे बच्चों। तो 3000 रुपये आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बैंक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। साधारण ब्याज का जो पार्ट 1 था वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। साधारण ब्याज का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।